प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण कीटाणु नहीं है। जरा सुनिएगा जरा ध्यान से इस शब्द को। एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई में रोग का कारण मानते हैं कीटाणु, कि भाई संक्रमण होगा, बैक्टीरिया हैवी हो गया, कीटाणु हो गया, तो ये रोग का मेन मूल कारण है। लेकिन नेचुरोपैथी के अंदर रोग का कारण कीटाणु नहीं है। रोग का कारण है तो सिर्फ एक ही है, वो है गंदगी। गंदगी गंदगी गंदगी, वो ही रोग का कारण है। क्योंकि गंदगी रुक गई, वो गंदगी वो प्रभावित होगी बाहर, जिसको हमने रोग मान लिया। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में 10 सिद्धांत हैं। एक एक सिद्धांत के ऊपर बड़ा रिसर्च किया गया है भारत सरकार ने, और ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोहर लग करके आयुष मंत्रालय में इसको ऐड कर दिया गया, यदि प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान हो तो। अब आगे मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको नींबू पानी, शहद, उपवास और एनिमा पट्टी का प्रयोग करना है, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि जब दस्त हो गए, आप ये कहोगे दस्त हो गए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं होने दीजिए दस्तों को, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी तो मर जाएंगे, श्वास नहीं आएगा, तो क्या करें? सिप सिप करके नारियल पानी पीजिए, सिप करके सादा पानी पीजिए, नींबू पानी शहद का प्रयोग कीजिए। आपको शरीर के अंदर वो ग्लूकोज जीवनी शक्ति सही तरीके से संचारित होती रहेगी, तो आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। कि स्वास्थ्य के लक्षण बताए गए हैं, तो ये जो स्वास्थ्य का जो लक्षण है, इन्होंने 9 लक्षण बताए हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। एक समान शरीर के अंदर गर्माहट हो, गहरी नींद आए, आपको भूख का दोनों सुबह शाम भूख का आभास हो, और आपके निष्कासित अंग हैं सही तरीके से काम कर रहे हो, चेहरे के ऊपर मुस्कान हो, प्रसन्नता का भाव हो, चेहरे के ऊपर चमक और ताजगी हो, मायूसी का भाव नहीं हो, हमेशा आप पॉजिटिव रहो, ये स्वास्थ्य के लक्षण हैं। इस तरीके से यदि हम रहेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ होंगे।
अगर हमें और उच्चतर स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो उसके भी कुछ वो है, कमर गर्दन को सीधा करके बैठे ताकि हमारी सुषुम्ना नाम नाड़ी जो है उसको एनर्जी प्राप्त होती रहे, वो सही से काम करे। लंबी गहरी सांसें ले। सकारात्मक सोच। विचार कितने प्रकार के होते हैं, क्या कोई बता सकता है विचार कितने प्रकार के होते हैं? सोच, बिल्कुल सही कहा। एक सकारात्मक विचार होते हैं, एक नकारात्मक विचार होते हैं और तीसरे होते हैं रचनात्मक विचार। ईश्वरीय ध्यान साधना, सहनशीलता, स्नेहशीलता और विवेकपूर्ण जीवन, ये सब अगर हम जिए तो हम और उच्चतर स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ स्वास्थ्य नाशक आदतें भी हमारे अंदर होती है, जैसे अपथ्य आहार का सेवन करना, बेमेल भोजन का सेवन करना, दिन में कई बार भोजन करना, भोजन को अधिक मात्रा में करना या बार बार भोजन करना, बिना चबा करके भोजन करना। अगर हम बिना भोजन चबा करके सलाइवा के साथ भोजन नहीं करेंगे, भोजन इतना चबाना चाहिए कि सलाइवा के साथ उसका पता ही न लगे कि कब वो गले के अंदर चला गया। तो हमें भोजन भी जो है चबा चबा करके करना है। शारीरिक परिश्रम न करना। अगर हम चाय खाते ही रहे और शारीरिक परिश्रम न करें, व्यायाम या एक्सरसाइज या योगा ना करें, तो बिल्कुल भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते। थकान होने पर उत्तेजक द्रव्यों का सेवन करना, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, तो ऐसे जो द्रव्य है थकान होने पर इनका सेवन भी स्वास्थ्य नाशक होता है, इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्रदूषित वातावरण में रहना, आराम व निद्रा का भाव, तो ये हमारे स्वास्थ्य नाशक कुछ आदतें हैं